अपन यहाँ इसमें क्या करेंगे, सम करेंगे। किसका? सम ऑफ एपी। ठीक है, सम ऑफ एपी के अंदर मैंने कहा था कि जैसे ये टर्म 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये अपन ने कुछ एग्जांपल ले दिए। क्या ये एपी के टर्म है? फर्स्ट टर्म कौन है? सेकंड टर्म कौन है? थर्ड टर्म कौन है? 8 कौन सी टर्म है? 10 कौन सी टर्म है? और 12 कौन सी टर्म है? 6 टर्म है। यहां पर मैं कहूं कि इन सब का सम कर दो, इन सब का क्या कर दो, इन सभी के बीच में प्लस का साइन कर लो, तो इक्वल टू में क्या आएगा? 2 और 4, 6 और 6, 12 और 8, 20 और 10, 30 और 12, 42 सम आ रहा है। वहीं पर अकॉर्डिंग टू दिस सम ऑफ एपी के अकॉर्डिंग करें, साक्षी बोर्ड पे देखो, तो यहां पर A1 कौन है साक्षी? 2, एंड D कैसे निकलता है वो बताना, D का फॉर्मूला 82 माइनस, वेरी गुड, 82 की वैल्यू कितनी है रुचिका? 4, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 2, 4 में से 2 माइनस किया कितना आता है कोमल? 2 आ गया। ओके, नंबर ऑफ टर्म n कितना है ईसा? n है 1 2 3 4 5 6 टर्म है। ठीक है ईसा, ध्यान प्रॉपर रखो बोर्ड पे। ओके, उसके बाद अपन यहां पर एक फॉर्मूला लेते हैं एस एन, और वहीं पे देखो एक चीज और ले लो, ए एन कितना है मिस्टर हिमांशु? ए एन की वैल्यू 12। ओके, अब एस एन का फॉर्मूला मैंने लिया एन अपॉन में 2 ए प्लस ए एन। ओके, तो एन की वैल्यू कितनी बताए रुचिका? एन की वैल्यू 6, अपॉन में कौन आएगा? इट इज 2। ए की वैल्यू क्या आएगी कोमल? प्लस ए एन की वैल्यू कितनी आएगी साक्षी? 12। तो इसको सॉल्व करें तो 2 से कैंसिल हुआ, कितना है हिमांशु? 3। और ये 2 और 12 कितने होते हैं? 14। 3 को 14 से इंटू करो तो कितना आता है रुचिका? 42। तो ये आपका आंसर आया था, ऐसे डायरेक्ट किया तब भी, और ये आया इससे भी। तो इसका मतलब आपका एस एन का फॉर्मूला क्या हो गया? एन अपॉन में 2 ए प्लस एन। ओके, यहां पर अगर आपको ये टर्म ना दे, सिर्फ आपको ऐसे कहते हैं कि 2 4 6 डॉट 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 6 टर्म है, एन कितना है, मतलब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे दे दें। आपको क्या क्या दे दिया? 2 4 6 डॉट 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 है ऐसे, और यहां पर 6 टाइम्स तक लेना है। कितने टाइम तक लेना है? तो ए की वैल्यू कितनी है साक्षी? डी की वैल्यू क्या होगी? A2 माइनस A1, और उसके मुताबिक लेंगे 4 माइनस 2 तो 2 आ जाएगा। सही है। n कितना दिया है कोमल? 6 दिया है। अब प्रॉब्लम है कि इस बार ये फॉर्मूला अपन यूज में नहीं ले सकते। वाई? क्योंकि an अपने को नहीं पता, लेकिन हमें पीछे जो किया हुआ चैप्टर उसके अंदर पता था कि n अपॉन में 2 और a प्लस an का फॉर्मूला तो पता है हिमांशु, बोलना an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो इस an की जगह डाल सकता हूँ क्या ईसा? क्या रखूं बोलना? a प्लस n माइनस 1 और d। एक बार इसको सिंपल कर लेता हूं। ये कौन है कॉमन स्टार्टिंग में बाहर? n अपॉन में 2, फिर a और a कितने हो गए? 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। यहां पर n की वैल्यू कितनी है रुचिका? 6 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है रितेश? 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है साक्षी? 6 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी मानसू? तो इसको सॉल्व किया, ये कैंसिल हुआ, क्या आएगा मानसू? 3। 2 और 2 4 प्लस 6 में से 1 माइनस किया 5 इंटू 2, तो ये तो आ गया 3, ये कितना आएगा? 4। 5 2 जा कोमल 10 और 4 कितना होता है? यहां पर कर लेता हूं एस एन इज इक्वल टू 3 बाहर है 3, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा रितेश?
14 आ गया। इंटू क्या आया, पहले भी यही था ना आंसर। तो इसका मतलब दूसरा अपना फॉर्मूला ये भी होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 और फिर 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू में ये दो फॉर्मूले याद हो गए। बोलो अभी मैं आपको आपकी बुक का जो क्वेश्चन है वो करके दिखाता हूं। देखो रुचिका फॉर्मूले याद हो गए दोनों, हिमांशु आपको दोनों याद हो गए। चलो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, फाइंड द सम ऑफ एपीज। यहाँ पे अपने को 5.3 में पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है दे रखा है 2 7 12 डॉट 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 कितनी टर्म्स है 2 10 टर्म्स कितनी है, ठीक है साक्षी। A1 कौन है यहाँ पे 2, A1 आपका 2 है। D का फॉर्मूला क्या होता है रितेश, A2 माइनस A1। D की वैल्यू कितनी होती है मानसू 7 माइनस 2, मतलब आप A1 और A2 की वैल्यू को माइनस करके बता रहे हो तो क्या आएगा 5। D की वैल्यू सही है कोमल। अब यहाँ पर n कितना दिया आपको 10 दिया है, तो आपके पास में दो चॉइस है, या तो ये फॉर्मूला यूज में लो या फिर ये वाला। कौन सा लेना चाहोगे, पहला या दूसरा? मान लो सेकंड टाइम ये वाला ले रहे हो आप यूज में ना, ये फर्स्ट मान लेते हैं और ये सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप कह रहे हो यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर एस एन इक्वल टू बोलना फॉर्मूला क्या है कोमल, एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी ईसा 10 अपॉन में कौन आएगा रुचिका 2, फिर ब्रैकेट में 2 और इंटू ए की वैल्यू कितनी है मानसू, कितनी है बोलो हिमांशु, सो रहे हो क्या 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है कोमल 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है साक्षी 5। तो इसे सोल्व करेंगे, 2 से 10 कैंसिल होगा, कितनी बार होगा रुचिका 2 बार या 3 बार, 2 बार हो गया, 2 बार 5 बार होगा। कॉन्फिडेंस लूज कर रखा आपने अपना। 2 से कितना होता है इसका 6 या 4 प्लस 10 में से 1 माइनस करें मानसून 9 बचेगा 7 बचेगा, थोड़ा ध्यान से सोचो, माइंड को ये रखो, बाजार में मत लेके जाओ। 5 का 5 9 5 से कितना होता है रितेश 50 या 45, सही सोचा करो। आ गया। अब उसके बाद में मैं यहां कर देता हूं एस एन, 5 का 5 आ गया, 4 और 45 ऐड कर दे कितना होता है कोमल 49, तो ये आ गया इंटू में 49। अब देखो ध्यान से, हमें इसको 5 से इंटू करना है, तो या तो आप डायरेक्ट इंटू कर लो, वरना मैं क्या करता हूं उस तरीके से कर लो। मैं क्या करता हूं बताओ, इसको मैंने 2 से इंटू किया, 2 से क्या कर दिया, ठीक है। तो ऐसे में मुझे 0 चाहिए, इस 5 को इस 2 से इंटू कितना हो गया 10 और इंटू में और अपॉन में काट मत देना, वापस 5 वही फॉर्म आ जाएगी। ऐसी गलतियां करते हो आप लोग, ठीक है रुचिका। अब 10 है तो इसके साथ इंटू करेंगे, पता है कि लास्ट में क्या आ जाएगी और अपॉन में। अब 90 का आधा कितना होता है 45, कितना होता है, और आगे 400 है उसका आधा कितना होता है 200, तो ये 245 बन जाएगा। समझ में आया कैसे किया है, नहीं पता लगा क्या भी। ये जो 490 है उसका आधा कितना होता है रितेश 245, वहां से ले आए। अगर मैं कहता कि आप फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज करके दिखाओ तो कर सकते थे क्या, बोलो। देखो फर्स्ट वाले को कर सकते हैं, लेकिन कैसे उसे देखो करके दिखाता हूं मैं। पहले ए एन निकालो, ए एन का फॉर्मूला क्या है भाई मिस्टर हिमांशु, ए एन का फॉर्मूला बोलो, यहाँ पे नहीं है बोर्ड पे कहीं पे भी मत ढूंढो, बोलो क्या होता है ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 वेरी गुड, ऐसे पढ़ा करो। ए एन का ए एन आ गया, ए की वैल्यू कितनी रितेश देशमुख 2 प्लस ईसा एन की वैल्यू कितनी है बस माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है कोमल इंटू 5। तो सोल्व किया 2 का 2 आ गया और ये किया तो 9 आ गया, इंटू कौन आ गया 2 का 2 आ गया, 9 5 से कितने होते हैं मिस रुचिका 45, दोनों की ऐड तो कितना आएगा साक्षी 47, ठीक है। तो ये आपका ये बन गया। अब यूज में ले सकते हो फर्स्ट वाला फॉर्मूला एस एन इजिकल टू क्या फॉर्मूला n/2, फिर ब्रैकेट में कौन है मिस्टर रितेश
ए प्लस ए एन। अब बोलो हिमांशु एन की वैल्यू बोलो 10 अपॉन में कौन आएगा 2। ए की वैल्यू क्या है ईसा? ईसा सो रहे हो क्या? बोलो तो 2 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है कमल? 47। अब ये देखो 10/2 तो सीधा आ गया, काटो मत। 2 और 47 कितने होते हैं कमल? 49। ये आ गया 49। अब देखो मैंने भी पीछे आपको करके दिखाया, तब भी इसको 2 की फॉर्म में कन्वर्ट किया था ना, तो 10 को इससे इंटू करो कितना आएगा साक्षी? 490 और अपॉन में 2 और इसका आधा कर दो, थोड़ी देर पहले किया वैसे ही वही आ रहा ना आंसर। पहले भी मैंने ऐसे ही किया था, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मेथड बताया था 1.4 में, उसी की हेल्प से कर रहा हूँ यहाँ पे। किसको? इससे काट दो 5 आ जाएगा और इंटू 49। अब कर लो 5 9 जा 5, फिर 5 को 4 से 20 और 4 वही आंसर तो वही है, कैसे घूम के कर लो बोले। ठीक है चलो अब लेते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। बोलना कोमल क्या है? कोमल सेकंड क्वेश्चन बोलो। अरे बेइज्जती होती क्या? -37 वेरी गुड, -33 -29 और कितनी टर्म्स है? 12। तो कौन सा फॉर्मूला लेना चाहिए? मैं अब की बार सिर्फ सेकंड फॉर्मूला के यूज से करके जा रहा हूँ। A1 कौन है ईसा? -37। n की वैल्यू क्या है साक्षी? साक्षी गेट अप बोलो 12। ओके D का फॉर्मूला क्या होता है रुचिका? A2 - A1। A2 की वैल्यू कितनी है कमल? 33। सोच के बोला करो सही से, माइनस का 33। फिर -A1 की वैल्यू कितनी है रितेश? -30। तो ब्रैकेट में ले लेता हूं क्योंकि 2 बार है। ये कितना आएगा हिमांशु यहाँ पर बोलो? बोलो माइनस का 33। ठीक है और माइनस को माइनस से इंटू कितना आएगा कमल? प्लस का क्या आएगा? 37। अब बड़ा कौन है इसमें रुचिका? 37 या 33? तो माइनस का 4 आएगा, प्लस का 5 आएगा। प्लस का क्या आएगा? 5 क्या 4 ही आएगा। वेरी गुड। तो डी आपका आएगा प्लस का 4। ठीक है एसएन का फॉर्मूला बोलो हिमांशु। देखो कौन सा बोलना, ये भी मेरे से पूछ रहे हो भी। आपको ए पता है, एन पता है और डी पता है, एन नहीं पता ना। एन नहीं पता तो कौन सा लेना चाहिए? बोलो तो नीचे वाला क्या है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में d। n की वैल्यू कितनी है कोमल? 12 अपॉन में 2। a की वैल्यू कितनी है रितेश? माइनस का 37 और इंटू में n की वैल्यू कितनी है हिमांशु? सो रहे हो क्या? बोलो प्लस आएगा। हाँ यहाँ प्लस का साइन आएगा। बोलो हिमांशु। अरे सो रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो बिल्कुल। बोलो n की वैल्यू कितनी है? 12 -1। d की वैल्यू कितनी है कोमल? 4। रुचिका 2 को 12 से कैंसिल करूं 7 आएगा या 3 आएगा? 6 आएगा। सही है, इसका मतलब जाग रहे हो आप, सो नहीं रहे हो। 2 को 37 से इंटू करूं कितना आएगा ईसा? हाँ 37 का डबल कितना होता है? 74। तो माइनस का क्या आ जाएगा? प्लस 12 में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा मानसू? 11 को 4 से इंटू कर दूं तो 44। ओके तो मैंने लिखा 6 और ये -74 और प्लस का ये 44। माइनस किया तो कितना बच गया? माइनस का 30। तो ये आंसर आ गया कितना? 6 को 3 से करें कोमल कितना आता है? -180। 6 3 से 18 होता है और एक 0 तो 0 लगा दी, बन जाएगा -180। सही है ना ईसा? अपना आंसर सही है क्या? ठीक है। अगला करते हैं तो थर्ड करते हैं। ठीक है क्वेश्चन बोलना भाई रुचिका। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। 0.6। ठीक है फिर 1.7 2.8 डॉट 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 कितने टर्म्स है? 100 टर्म्स है। पूरा नहीं बोल पा रहे आप सही से। हाँ भाई A1 की वैल्यू क्या है साक्षी? वेरी गुड 0.6 है। D का फॉर्मूला क्या होता है रितेश? A2 - A1। A2 की वैल्यू क्या है ईसा?
1.7 माइनस A1 की वैल्यू क्या है कोमल? 0.6 अब 0.6 माइनस करना आता है क्या? 1.7 में 0.6 माइनस होता है तो क्या बचता है? 1.1 अरे वाह 1.1 आ गया। n की वैल्यू कितनी देर की है रुचिका? so 2.8। कहाँ ध्यान है जाके बताओ क्या है n की वैल्यू? 100। सोते रहते हो। ओके Sn का फॉर्मूला क्या है कोमल? n/2 कौन सा लूं? सेकंड वाला क्यों ऊपर वाले में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उसमें an नहीं है तो an निकाला नहीं आता क्या? घर से आप an वाला करके लाओगे ठीक है। n/2 2a प्लस n-1 और इंटू d की वैल्यू क्या है? 1.1 चलो n की वैल्यू रखवाओ कितनी है? 100 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है साक्षी? 0.6 क्या मैं उसे 6/10 लिख सकता हूँ? लिख दो सर। बोलो प्लस 100 और -1 d की वैल्यू कितनी है मानसू? 1.1 1.1 की जगह मैं उसे 11/10 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ क्या? हाँ yes, सर। आओ योगेश कुमार इधर से होके उधर चले जाओ। आ जाओ, आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं है। भीग के आए हुए हैं इसको स्टूल दे दो दे दो कोई नहीं दे रहा। अरे स्टूल दे दो। स्टूल पे बैठो दे रहा अरे दे दो जल्दी से बैठाओ इसको। आज बेइज्जती होगी मुझे। अरे बेइज्जती होगी क्यों? की कोई इज्जत हो या कोई बेइज्जती होगी क्यों साक्षी? देखिए इसी तो डर भी हो मैडम पीटे को गामा पीट देखिए फर्क पड़ा है। बस की बड़ी होते क्यों कोमल? जिसकी मेले में बेइज्जती हुई वो गांव में बेइज्जती होती है फिर क्या फर्क पड़ता है? और बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। मैं कोई बेइज्जती कर रहा हूँ ना ना सर मैं तो क्या तो फिर चलो ये 100 और ये 2 है अपन कैंसिल नहीं करेंगे। अपन यहाँ पे 100 में 2 का 2 लिखेंगे। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है क्या? इसको भी नहीं करेंगे तो क्या लिखूं? 2 6 जा ईसा 2 6 जा क्या होता है? अपॉन में 100 में से 1 माइनस करूं कितना बचता है मिस्टर योगेश शौरान? बता 100 में से 1 माइनस का नहीं पता आपको? क्या यार इनसे पूछो बोले ये भी है अजीब इंसान हो। 100/2 तो ये आ गया। इनका एलसीएम ले लो या कॉमन निकाल दो। इस 10 को बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ ना तो मैं इस 2 को यहाँ पे कॉमन निकाल लेता हूँ। 1/10 अंदर क्या बचेगा साक्षी? यहाँ से 10 बाहर चला क्या बचा? 12 गुड प्लस यहाँ से 10 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा रितेश? 99 इंटू 11 और ये ब्रैकेट क्लोज। 1 0 से 0 काट लूं पीछे क्या बचा रितेश? एस एन इक्वल टू बोलो क्या बचेगा? 10/2 अपन उसको चेंज नहीं करेंगे 5 बना सकते लेकिन बनाएंगे नहीं क्योंकि 1 नंबर का कमेंट अपन भी है ना। ठीक है 12 का 12 आ गया प्लस 99 को 11 से इंटू कितना आएगा? बोलो अरे बोलो ये 99 ये 11 इंटू किया 99 फिर किया 99 9 18 10 1089 ये आएगा ना? तो ये आएगा 1089। ईसा ध्यान नहीं दे रहे हो? 10/2 12 और इसको ऐड कर दूं कितना आएगा ईसा बताओ? अरे फोन तो रुचिका ऑपरेशन मत करो आप लोग। 1101 ये आएगा ना? ठीक है अब ये जो 10 है इसको दे दो 1 0 तो क्या आ जाएगा? 11010 लग जाएगा लास्ट में 0 अपॉन में 2। अब देखो ये एक्चुअली लास्ट वाले को भूल जाओ। क्या ये है क्या 11,000 प्लस में 10 है क्या साक्षी? 11,000 10 है क्या कोमल? तो 11,000 का आधा कितना होता है रितेश? 5,500 प्लस में 10 का आधा कितना होता है रितेश? बोलो बोलो 5। तो ये दोनों मिलके कितने बन जाएंगे? ठीक है बन जाएंगे ना मिस्टर हिमांशु? इस बार सो रहे थे इस क्वेश्चन में। चलो अगला करते हैं 4th पार्ट। हिंदी आंधी मत बोलो बीच में 1100 भाग रही है। चलो देखो रुचिका समझ में आया क्या? अरे ऊपर से गया कुछ समझ में भी आया है? सिर्फ वो दर्द आ गए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 और कितनी टर्म है योगेश?
योगेश 11 टर्म है। A1 की वैल्यू बताओ ईसा। 1/15। n की वैल्यू बताओ कोमल। 11 हो गया। उसके बाद में d की वैल्यू बोलो। 8 माइनस A1। सुनने मत हो यार, हम एकदम दिमाग छोड़ रहे हो। हाँ हिमांशु, A2 की वैल्यू बोलो। 1/12 माइनस A1 की वैल्यू बोलो रुचिका। 1/15। ये इसका ध्यान है, बाकी सारे पता नहीं क्या कर रहे हो। एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम रुचिका? 16 या 60? 60 ध्यान रखो। तो 12 को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 15 को इससे करेंगे 4। योगेश 5 में से 4 माइनस किया तो क्या बचेगा? 1। और अपॉन में कौन आएगा? ठीक है कोमल, या कोई गलती कर दी हमने? बस चेक करते रहा करो बीच बीच में। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बताना ईसा। एसएन का फॉर्मूला बोलो। n/2 ब्रैकेट मैं ये प्लस n-1 इंटू डी। कौन सी छोटी की बड़ी? डी कौन सी बता रही है? n की वैल्यू कितनी आ रही है? अरे n की वैल्यू कितनी है? 11/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है रुचिका बता भी दो। 1/15 प्लस n की वैल्यू कितनी है योगेश? 11 माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है कोमल? 1/60। ओके, तो ये तो आ गया 11/2 और इसको इधर इंटू कर लिया तो 2/15 प्लस इसको सोल्व करें तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 10/60। इसका ये 0 कैंसिल कर दिया तो 1/6 आएगा। यही तो आएगा। ओके, अब नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? चलो सीधा कर देता हूँ एलसीएम लेके। तो ये तो है बाहर 11/2। ये आएगा क्या एलसीएम ले तो? 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है हिमांशु? 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है भाई साहब? कुछ बता भी दिया करो, बोलो। 60। योगेश उससे बड़ा पता है। 30 उससे बोलो 30 होता है क्या? यही होता है। 30 आ गया। इस 30 को 15 से डिवाइड करो तो क्या आएगा साक्षी? 2 अरे वीडियो बाद में देख लो, पढ़ लो मेरे यार। प्लस 6 हो गया तो 5 × 1। ईसा सही है क्या ईसा? तो इसको आगे लिखवाओ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये कौन है? 11/2। फिर 2 2 जा 4 प्लस में 5 बन जा योगेश। 5 बन जा 5 या 5 है अपॉन में 30 कैंसिल किया। 11/2 और यह 9 में ऊपर वालों को कर लो इंटू 99, नीचे वालों को कर लिया 60। सही है क्या? यस सर। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा दोनों। 33/20 यही आंसर था ना? तो इस तरीके से अपन ये 5.3 का फर्स्ट के चारों पार्ट कर लिए। ओके, अब अपन करके देखते हैं। एक बार सेकंड वाला पेंडिंग है, सेकंड आप लोग घर से करोगे, नहीं आया तो कल मेरे से पूछना। ओके ठीक है सर। हेलो, अब अपन थर्ड वाला करेंगे। इसके 10 पार्ट है ये क्या हुआ? दिस इज ऑल फॉर टुडे। ना ना ना, कोई टुडे टाडे नहीं है। आज पूरा मैथ ही पढ़ा दिया। पूरा मैथ पढ़ाएंगे, रुक जाओ 2-5 मिनट और। हाँ भी योगेश जल्दी से मुझे an का फॉर्मूला बता दो। बोलो बोलो। अरे योगेश आपसे पूछा है, मानसो आप चुप रहो। हाँ योगेश a प्लस n-1 इंटू डी। सेकेंड फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला बताएंगे ईसा। n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। सही है क्या ये फॉर्मूला? ये गलत है रितेश? ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ऐसे ध्यान रखा करो रितेश की तरह। हिमांशु थर्ड फॉर्मूला आप बताओ ऐसा का क्या होता है? Sn is equal to n/2 a plus an। हो गया ना कोमल? तीनों याद है आपको? तो कौन कौन याद है? अच्छा ये तीनों, मैं सोचा वो तीनों भी याद है आपको। हाँ। देखो पहला है 5.3 में थर्ड का फर्स्ट पार्ट गिवन किया है हमें। योगेश a की वैल्यू क्या गिवन की है? दिमाग रखो,
डी की वैल्यू 30, और ए एन की वैल्यू 50, और फाइंड क्या करना है? टू फाइंड एन नो डैश SN, एन नो एन इज इक्वल टू एंड SN, अब देखो आपको अगर ये फॉर्मूले यूज में लेते हो साक्षी, ए एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता नहीं और डी की वैल्यू पता है। ईसा मैं ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं यूजिंग फॉर्मूला। ए एन वाला फॉर्मूला बोलो ईसा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी है कोमल? ए एन की वैल्यू 50 50, ए की वैल्यू कितनी है रुचिका? 5 प्लस एन की वैल्यू कितनी है साक्षी? निकाल के बता दो। एन का एन आ जाएगा माइनस डी की वैल्यू क्या है ईसा? 3 ठीक है। तो ये तो 50 आ गया और इस 5 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा योगेश? ये 5 इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। ध्यान रखो सवाल सही है। n माइनस 1 और n2 में कौन है इसके साथ कोमल? 3। अब 50 में से 5 माइनस करो क्या बचेगा? 45। इधर ये 3 इंटू में इधर ले आओ तो क्या होगा? इसके डिवाइड में आ जाएगा। इजिकल टू में n माइनस ये कैंसिल हुआ क्या बचा? इजिकल टू में 1 को इधर ले आओ तो ये 16, n की वैल्यू आ गई 16। अब बताओ कि मुझे ये थर्ड फॉर्मूला यूज में लेना चाहिए, सेकंड लेना चाहिए हिमांशु एसएन निकालने के लिए? कौन सा फॉर्मूला यूज में लूं? थर्ड क्यों सेकंड वाले से नहीं हो पाएगा? क्यों? डी ये रहा ना, बोलो हो जाएगा ना। वैसे आप जब ए एन पता होता है तो सेकंड वाला छोड़ देना, थर्ड वाला यूज लेना। तो क्या लिखता हूं? एन अपॉन में 2 और ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है योगेश? अभी निकाली वैसा यहाँ है, ऊपर का ढूंढ रहे हो? यहाँ पे है 16 अपॉन में 2। ए की वैल्यू कितनी है ईसा? ध्यान दो यार, ऐसे मार्केट में मत ले जाओ दिमाग को, कुछ की वाली रेडी पे खड़ा कर लेते हो। हाँ प्लस ए एन की वैल्यू, अरे ए एन की वैल्यू अजीब और 3 बता रहे हो, दिख नहीं रहा चश्मा लगाने के बाद भी। कितनी है ए एन की वैल्यू? 50। ये दोनों कैंसिल कर लिया, क्या आएगा यहाँ पे ईसा? 8 और 5 प्लस 50 कितना होता है? 55। साक्षी से ही बताते हैं, बाकी और सारे सो जाते हैं। 8 5 जा कितना होता है साक्षी? 40। ये 0 आ गया। 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 4 कैरी था 44। यही तो होगा आपका आंसर। यही क्या कोमल? समझ में आया? चले नेक्स्ट की तरफ। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। हाँ मैं ये कह रहा था रितेश, टाइम क्या हुआ देखना एक बार। 6:19 एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो। सेकंड देखो इसका गिवन क्या है योगेश, बोलना एक बार। A1 की वैल्यू क्या है? 7 किताब की कौन लेके आओगे तुम? 7 पूरा कहानी सुनना होगा फिर। A13 की वैल्यू क्या है? तीसरा 2 फाइंड में क्या क्या लिखूं ईसा? 2 फाइंड क्या क्या है? D और S13। S13 ओके। अब मुझे ये बताओ कि मैं D कैसे निकालूं? AN का फॉर्मूला लगा दिया मैंने यूजिंग, क्या लगाया है कोमल? AN का फॉर्मूला बोलो क्या है? A plus AN इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 और ठीक है। AN की वैल्यू क्या दे रखी है? A13 मतलब A है और उसके पैरों में तो N की वैल्यू, इसका मतलब ये इसके नीचे जो प्लेस पे ये 13 किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ईसा? A की वैल्यू क्या है ईसा? ईसा A की वैल्यू क्या? बीच बीच में दुकान में जा रहे हो? N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर योगेश? मेरा -1 इंटू D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू लाइट जाने तो कोई बात नहीं है। D की वैल्यू क्या है? निकालनी है कितनी?
निकालनी है जितनी भी है। A13 की वैल्यू पता है क्या हिमांशु आपको? पता ना जरा कितनी है? 35 30 का 5 और 7 ये है ही, प्लस 13 में से 1 माइनस करो योगेश कितना बचेगा? 10 या 12? यार 12 आएगा, कैसी बात करते हो आप? इंटू डी, बाहर आ, मुझे धमकी दे रहे हो क्या? 7 को इधर भेज दूं, क्या आएगा? माइनस ना 12D। 35 में से 7 माइनस करो कितना आएगा ईसा? ईसा अरे जान दो, सो रहे हो। 35 में से 7 माइनस से क्या आया? 28 अरे आप इसे पूछना, बोल भी जाओ बे। कितना आएगा? 28। वेरी गुड, लेट बोल रहे हो पर ये आ गया 12D। 12 को इधर भेज दूं तो 28 अपॉन में क्या आ जाएगा कोमल? 12 और D है, कैंसिल हो गया, 2 से ये आ गया 14, ये नीचे वाला क्या आ जाएगा? फिर कैंसिल हो रहा है, क्या आएगा? 7/3 तो यहाँ पर लिख देता हूँ D इक्वल टू 7 अपॉन में 3 ओके। अब आपको S13 निकालना है, तो S13 का फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर वाला लिया नीचे वाला, कौन सा पसंद है आपको? बोलो ईसा। नीचे वाला ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे D की जरूरत नहीं है अपने को, तो N की जगह पे ये वाला पोजीशन ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पे लिख भी सकते थे कि N आपका 13 है, देखो दोनों में ही 13 लगा रखा है, लगा रखा ना हिमांशु? दाढ़ी में चाल के बोर्ड पे देखा 13 अपॉन में 2, एक ही वैल्यू बोल 7 प्लस A मतलब A13 की वैल्यू क्या है कोमल? 35। अब ये तो आ गया 13, ये अपॉन में 2, 7 और 35 कितने होते हैं रुचिका? 40 रुचिका हो क्या क्या योगेश आप बताओ, इनको तो नहीं आ रहा यार, अजीब इंसान छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं रखते। दोनों कैंसिल हो गए, 13 इंटू क्या आ जाएगी? ये 2 से क्या, तो 21 टाइम ना। 13 को 21 से इंटू करो कितना आएगा? 273 करके रखा हुआ क्या, कितना है? 273 मैं 73। सही है क्या ये? दोनों आंसर करेक्ट है। इसके 2 ही पार्ट करेंगे। अब अपन करते हैं साइंस, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है।